जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 6 बजे हम यूपी ट्रिपल पीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूथ पब्लिकेशन का है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमलिन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। कुवल अल इस्लाम, यही आपका सुमलिन नहीं है। कुवल अल इस्लाम जो है अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा, यही आपका गलत दिया हुआ था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी का संबंध जो है चौथे से पाणिनि से हो जाएगा। फिर है दूसरा महाभास, तो महाभास का संबंध दोस्तों पतंजलि से हो जाएगा। फिर है निरुक्त, तो निरुक्त का संबंध जो है यास्क से है। डी कह रहा है वर्तिक, वर्तिक का जो है संबंध दूसरे से हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, ए का चौथे से, बी का तीसरे से, सी का पहले से और डी का दूसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को तीसरे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से मिलान करवाया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इनमें से कौन कौन से शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी अशोक और दशरथ जो है दोनों के दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसमें दूसरे और चौथे को बताया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सतपाथ ब्राह्मण संबंधित हैं? तो सतपाथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई है? तो जो सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था थी वो किस वर्ष जो है स्वीकार कर ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1853 में जो है सिविल सेवा प्रतिस्पर्धी परीक्षा व्यवस्था सिद्धांत को जो है स्वीकार कर लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औड़ा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी ये। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 1943 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सूरसेन चटगांव केस। तो यानी कि मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव
स्नानागार लूटा था, तो इसीलिए यहाँ से आपका बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता की प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को जो है स्वतंत्रता का प्रेरणा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया की में मृत घाटी का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी जो है मृत घाटी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो जो फ्रांस और स्पेन के बीच जो है सीमा बनाने वाला पर्वत है वो आपका पेरिनीज है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसके साथ विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे के दौरान किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर आपका WTO से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें WTO के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या में कमी आई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? तो ठेकेदार के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन योजना जो है की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो रबी की फसल जो है आपकी सरसों हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया है। तो भारतीय रुपये का जो है बाह्य मूल्य का अवमूल्यन 1991 में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात में लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल 29 विषय रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान यथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है वो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार समिति गठित की गई है। तो जो PV मन्नार समिति गठित की गई है वह किस राज्य के द्वारा गठित की गई है?
तो तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार अध्यक्षता में राजमन्नार समिति गठित की गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तमिलनाडु द्वारा जो है ये समिति गठित की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है यह। और बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो 39 घ में जो है इसका प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 39 के घ में इसका प्रावधान है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है विदेशी नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ से राइट हो जाएगा। 51 अनुच्छेद जो है विदेशी नीति से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ से राइट हो जाएगा। H5N1 जो है बर्ड फ्लू विषाणु है। तो ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचलन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो डीजल के लिए जो है सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचलन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। तो आपका सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो वायुमंडल के रेडियो तरंग के विक्षेपण में आयन मंडल जो है उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ से मैथ के आपके क्वेश्चन 3-4 हैं। तो मैथ के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं हिंदी के भाग में। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों भारतेंदु युग कब से कब तक का था, तो 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक करेला डैश लोकोक्ति पूर्ण करें। तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा, यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदैव शब्द में संधि है। तो सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, वृद्धि संधि सदैव शब्द में है। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसका सही रूप कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यही आपका सही रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों में अनुचित जोड़े को पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यही आपका गलत दिया हुआ है। शिष्ट का विलोम परिशिष्ट दिया है, जो कि गलत दिया हुआ है। शिष्ट का विलोम अपशिष्ट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिष्ट का विलोम अपशिष्ट होता है, जो कि यही आपका गलत दिया हुआ था और आपको गलत ऑप्शंस का चुनाव करना था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो कह रहा है जापान, यानी जापान की मुद्रा एन है, तो कोरियो की जो है मुद्रा क्या है, तो कोरिया की जो है मुद्रा वान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये आपका भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी डैश की राजधानी है। तो अबू धाबी की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो है राजधानी अबू धाबी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 संसदीय लोकसभा जो है क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, 80। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल किस में स्थित है। तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आप सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र शिलान्यास किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास नेपाल देश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में फोर्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान पाने वाली एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा, लियोन मेसी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य ने चारा विजय योजना शुरुआत की है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने चारा विजय योजना की शुरुआत की है और इस योजना में गौशालाओं को चारा की पूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने जो है चारा विजय योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बन गया है। तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार देश भारत का बन गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन था और वर्तमान में इस समय अमेरिका देश बन गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है। तो बिहार राज्य में जो है
भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुदी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है सलमान रुदी को जो है प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में भजन सोपारी का निधन हो गया, वह संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतूर वाद्य से जो है वो संबंधित थे भजन सोपारी। और अगर बात करें दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, तो ये इनका जन्म स्थान कश्मीर के सोपोर ज़िले में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, जो संतूर वादक से संबंधित थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में जारी पर्यावरण निस्पंदन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो पर्यावरण निस्पंदन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? तो मिताली राज जो है सभी मैचों से संन्यास ले लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके हिंदी गद्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जिनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।